नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रसोई गैस के बारे में। इसके बिना ना खाना पक सकता और ना आप आज की डेट में सरवाइव कर सकते, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक खाना मतलब एलपीजी, एलपीजी मतलब गैस, और गैस इनडायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट जो कहती है क्रूड ऑयल। तो आज पूरा खुलासा करेंगे कि एक्चुअली क्रूड ऑयल कितने रुपए बैरल है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और कितनी गैस एक बैरल क्रूड ऑयल में मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें क्या इफेक्ट पड़ता है गैस सिलेंडर पे। जो एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल के प्राइस अप या डाउन होने में, क्योंकि हमें ये भी मालूम है तब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो पेट्रोल और डीजल की मांग बिल्कुल खत्म हो गई थी। क्रूड ऑयल का एक बैरल का प्राइस $6, $7, $8 प्रति बैरल रह गया था। उस दौरान इंडिया ने अपने रिजर्व को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। अब आते हैं कि क्रूड ऑयल का करेंटली प्राइस क्या चल रहा है। जैसे कि मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो 14 दिसंबर को बना रहा हूँ, तो जो 1 बैरल का रेट है वो $70.51। तो हम इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 5,250 रुपए, क्योंकि इस पे किसी भी तरीके का जीएसटी टैक्स नहीं लगता जो कंपनी देती है, इंट्रोड्यूस करती है क्रूड ऑयल के प्राइस। बहुत सारी फर्म, आप ऑनलाइन भी इसके चेक कर सकते हैं प्राइस, और जो इसकी वेबसाइट है crudeoil.com, डायरेक्टली डालते हैं तो आपको सारी फर्म के प्राइस देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी रिकमेंडेटेड होती हैं या उनसे हम मतलब एक तरीके से साझेदारी कर लेते हैं कि हम आपसे 200 मिलियन या 300 बिलियन क्रूड ऑयल खरीदेंगे, तो उसी के प्राइस के सेगमेंट पे मतलब जो पर डे प्राइस होता है उस पे देते हैं, लेकिन जो हमारे समझौते होते हैं उसके हिसाब से हम क्रूड ऑयल लेते हैं। दूसरी चीज आती है कि एक बैरल क्रूड ऑयल में कितने लीटर क्रूड ऑयल होता है। तो कुछ वेबसाइट मतलब अलग अलग आकलन के हिसाब से ये चलता है। तो जो मैंने देखी थी वो देखी थी 158.98, मतलब हम कहीं ना कहीं 160 लीटर मान सकते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट 170 लीटर भी इस पे दावा करती है, क्योंकि कोई भी बात करें रिफाइनरी, पूरी इंफॉर्मेशन कभी करेक्ट नहीं देगी। बात आती है कि क्या क्या प्रोडक्ट जो मेनली है प्रोड्यूस हो, सबसे पहले आता है गैसोलीन, जो कि नॉर्मली पेट्रोल प्रोडक्ट होता है। आप इसकी कीमत आज की डेट में जाने गए होंगे, 71 से लेके पिछले कुछ सालों में 100 से भी पार हो गई, फिर वापस ली गई। फिर लोग मतलब सेंट्रल ने अपना मतलब एक्साइज ड्यूटी कम की, स्टेट ने अपना वेट कम किया, तो कहीं ना कहीं जाके जो प्राइस अब 95 या 90 के करीब पहुंच गया है इंडिया में दोबारा से। लेकिन इसे भी हम महंगा ही कहेंगे, सस्ता नहीं कहेंगे। जो कि पूरे एक बैरल क्रूड ऑयल में 73 लीटर पेट्रोल निकलता है, जिसका हम आज की करंट प्राइस के हिसाब से बात करें तो 6,570 रुपए का मतलब एक बैरल क्रूड ऑयल की जो कीमत है 5,250 रुपए, याद रखिएगा। और बात करें डीजल, जो कि हीटिंग प्रोडक्ट होता है, जिससे सबसे ज्यादा माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये 40 लीटर निकलता है एक बैरल के अंदर। और बात करें जेट फ्यूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मतलब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी कम छोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं डीजल का मुकाबला करता है। थोड़ा सा हैवी लिक्विड होता है, और इसका प्राइस, क्योंकि तब पेट्रोल के प्राइस 100 से क्रॉस कर गए थे, तो कहा जा रहा था कि जेट फ्यूल का प्राइस कम है एज कंपैरिजन पेट्रोल। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका प्राइस, मैंने खुद अपनी तरफ से आकलन किया, 85 रुपीज लगाया है। तो उस हिसाब से 15 मतलब 15.5 लीटर एक बैरल क्रूड ऑयल में से निकलता है, जिसका मतलब 15.5 लीटर का 85 रुपए के हिसाब से लगाते हैं तो 1,317 रुपए 50 पैसे होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बैरल क्रूड ऑयल में से ये सारी वैल्यू निकल जाती है, लेकिन अभी तक इसमें गैस का नाम नहीं आया। और 30.48% टोटल अदर्स रह जाते हैं, जिसमें हमारा कोलतार, सड़क पे जो कोलतार आप देखते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं ये क्रूड ऑयल में से निकल जाता है। जो बिल्कुल ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लास्ट में हमारा कोलतार, जिसे कहते हैं बिटुमिन, वो होता है। दूसरी आती है, बहुत सारे अनदर प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि बात की जाए इंडस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड, तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाद में निकलते हैं बिल्कुल वेस्ट से। और उसमें से लास्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारा एलपीजी गैस होती है, जिसमें से 1 बैरल क्रूड ऑयल में से 6.4 लीटर से लेके
7.4 लीटर तक कहीं ना कहीं वेरिएशन था वेबसाइट में। तो वहां पे तो आज के हिसाब से इसका प्राइस लगाएं हम, जो कि गुणा भाग करके 920 रुपए में 14 किलो गैस मिलती है, तो वहां पे 420 रुपए इसका हो रहा है। तो टोटल आकलन हम लगाएं, एक बैरल क्रूड ऑयल से इंडिया कितने रुपए, मतलब सेंट्रल स्टेट वेट वेट सब लगा के, तो 10,887 रुपए प्रोड्यूस करती है। 5,000 रुपए देती है, लेकिन उससे इंडिया में ही 10,000 रुपए प्रोड्यूस, मतलब 1 रुपया तो 2 रुपए रिसीव करो, वो वाला हिसाब हो गया है। दूसरी चीज आती है क्यों इतना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल 5,250 रुपए होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल करेक्ट प्राइस में क्यों नहीं मिल पाता। कुछ परेशानियां भी होती है। सबसे पहली बात, इतना सारा क्रूड ऑयल कैसे लेके आया जाए, अनदर स्टेट से बहुत ज्यादा लंबे सफर होते हैं, बहुत महंगे शिपमेंट होते हैं, बहुत महंगे ट्रांसपोर्टेशन होती है इसकी। इसलिए चीपेस्ट वे तैयार किया जाता है, जो कि वाटर के द्वारा, शिप के द्वारा लाया जाता है, ना कि एयर फ्राई करा जाता है, ना ट्रक के द्वारा लाया जाता है। लेकिन वहां पे हमारा ट्रक भी यूज होता है, जैसे कि रिफाइनरी में इसे प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्ट होते हैं मेनली, वो सब निकालने के बाद फिर आता है कि इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करा जाए, क्योंकि पेट्रोल है वो पूरी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट होना है। लेकिन दोस्तों उस पे भी कहीं ना कहीं 2 रुपए 50 पैसे या 1 रुपए 1.5 रुपए ये बात की जाए वेट कस्टम ड्यूटी लगा के, क्योंकि रिफाइनरी तब पेट्रोल प्रोड्यूस करती है तो प्लस ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्रोड्यूस करती है। मतलब यह है कि यहाँ पे जो उन्हें वैल्यू तय कर रही होती है वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ तय कर रही होती है। तो वहां पे किसी भी पेट्रोल पंप पे जाता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, अपनी लेबर चार्ज, तो ये सारे इनबिल्ट चार्ज होते हैं। इस पे सेंट्रल एंड स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये खुद पेट्रोल पंप वाले अपने हिसाब से तय करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते, लिमिटेड एरिया में डिजाइन किया जाता है पूरा ग्राफ। अब बात करें, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो बहुत अलग अलग चीजों से भी होता है, ट्रेन से भी होता है, बात करें कहीं ना कहीं ट्रकों के द्वारा भी होता है, और गैस का भी प्रोड्यूस इसी के द्वारा होता है। और इसमें हमारी सेंट्रल एंड स्टेट की जीएसटी आ जाती है, मतलब टैक्सेस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों गैस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंट्रोल। जैसे कि दोस्तों आप ये सोचिए कि गैस प्रोड्यूस हो गई, लेकिन वो एक तरीके की फ्री गैस है, उसके लिए हम कोई पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक रॉ मटेरियल के द्वारा हमें एलपीजी मिल जा रही है। लेकिन आजकल प्राइवेट कंपनियां ऐसे गड्ढा डाल के बैठ गई हैं, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारी गैस लाइनें आपको मतलब घर में मिल जाती हैं यूज करने के लिए। उस पर वो मतलब अपने मन चाहा चार्ज लेते हैं, जिसमें आपको गैस का प्राइस तो कम, लेकिन वो लाइन का चार्ज, रिपेयरिंग का चार्ज, दुनिया भर के एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के बाद आपको इतना महंगा। अब प्रॉब्लम क्या थी कि लोग कहीं ना कहीं बच रहे थे गैस सिलेंडर के कनेक्शन लेने से, क्योंकि गैस सिलेंडर का नॉर्मली मतलब उज्जवल योजना लॉन्च की गई, फिर 2.0 लॉन्च की गई, मतलब हर बार पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ करते लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो सिटियों में प्राइवेट कंपनियों ने खरबों रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राइस सेगमेंट बढ़ाना एक लाजमी ऑप्शन था। क्योंकि प्राइस सेगमेंट नहीं बढ़ाते तो जो लोग कनेक्शन लेने से कतरा रहे हैं वो कभी कनेक्शन नहीं लेते, क्योंकि सिलेंडर का प्राइस इतना हाई कर दिया जाए कि लोग मजबूरी में उन कनेक्शन जो पाइपलाइन बिछा रखे हैं, जो करोड़ों खरबों रुपए खर्च कर रखे हैं, जो अंडरग्राउंड दबे रहे, तो उनका क्या होगा, उन प्राइवेट कंपनियों का क्या होगा। और हर कोई कंपनी इस टाइम कूदे पड़ी है इसमें, और हर कोई सिटी में गांव तक में पाइपलाइन बिछा रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए भी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पीछे बिहाइंड जो हाथ है, वो प्राइवेट कंपनियों को, जो कंपनियां इन्वेस्ट कर चुकी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से धार लगा रही है कि आप प्राइस हाइक कीजिए, क्योंकि आप 400 रुपए में सिलेंडर देंगे तो गाइज उनका जो मंथली चार्जेस बिल होता है वो नॉर्मली 4 से 5 हजार रुपए होता है। उसमें आपके दुनिया भर के चार्जेस लगाने के बाद वो बिल प्रोड्यूस करते हैं। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं गैस तो फ्री मिल रही है, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस है वो आपको पे करनी होती है। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, गैस को ट्रांसफर करना, मशीन में प्रोड्यूस करना, कोई हल्की सी भी एक लीकेज होती है तो पूरे में गैस फैल जाना, तो ऐसी चीजों पे भी बड़ा बारीकी से ध्यान रखा जाता है। पैसा इसलिए खर्च नहीं होता कि आपको गैस घर पे मिल जा रही है, पैसा इसलिए खर्च होता है कि सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो प्राइवेट कंपनियां वो कहीं भी, कभी भी और कभी भी अपना लॉस कभी नहीं सहन करेंगे। तो दोस्तों इसलिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों के दबाव में है, और प्राइवेट कंपनियां आपको दबाव पे सेंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से
फेस करना पड़ता है। लेकिन हमेशा किसी भी आप सेंट्रल मंत्री से ये पूछेंगे तो वो हवाला यही देते हैं, ये सब और मतलब जो मार्केट है क्रूड ऑयल की, वो उसके प्राइस हाइक होने से हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूं, 2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस $76 था। उसके बावजूद भी आपको इंडिया में 70 से 73 रुपए की रेंज में पेट्रोल एंड डीजल, बात की जाए 65 रुपए से लेकर 60 रुपए की रेंज में खरीदने को मिल रहा था इंडिया में। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।